जैस्मिन वो सारी बातें सुन के अपने कमरे में आई। आइए बेगम साहिबा, हम आप ही की राह देख रहे थे। आप भी ना काम में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि आप तो हमें भूल ही जाते हैं। ज़रा पास आइए, बैठिए हमारे साथ। हमारी निगाह को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप अभी से ही हमें भूलने लगे। क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, बस आज बहुत थक गई हूँ। क्या करूँ, बिलाल को बता दूँ या नहीं? नहीं, अभी ठीक समय नहीं है। वैसे भी आज बिलाल बहुत खुश है, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। हो बेगम साहिबा, कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं, बस सोना है। ओह, ठीक है, हम समझते हैं आपकी हालत। कोई बात नहीं, चले हम भी चले सोने। शब्बा खैर। दूसरी सुबह बिलाल ने जास्मिन को जगाते कहा, उठिए बेगम साहिबा, आज हम और अब्बू शिकार करने जा रहे हैं तो आने में देरी होगी, तो आप आज हमारी अम्मी के साथ रहिएगा, ठीक है? ये कहते बिलाल चला गया। जास्मिन कल रात की बातों में फिर से खो गई और ज़्यादा डरने लगी कि तभी नगमा कमरे में आई। और जास्मिन भाभी जान, कैसे हो? आप अभी तक सोए हो? अरे उठिए, आज मैं, फूफी जान और आप, हम तीनों दावत करेंगे एक साथ। उठिए, हम भी तैयार हो जाते हैं। जास्मिन को कल की बातें फिर से सताने लगी और वो नगमा को शक की नज़र से देखने लगी। तब तक नगमा बोलकर चली गई थी, हो ना हो, कल की बातें और आज एक साथ दावत, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जास्मिन ने सोचा, पर वो कर भी क्या सकती थी। बिलाल वैसे भी शिकार करने गया था तो वो उसे भी कुछ नहीं बता सकती थी। तभी वो अपनी किताब में हर दिन की सारी बातें लिखा करती थी, इसीलिए उसने वही सोचा और लिखना शुरू किया। अब दावत का समय हो रहा था पर जास्मिन लिखे जा रही थी। तभी नगमा उसे बुलाने आई कमरे में। अचानक नगमा को देखते उसने किताब बंद कर दी। नगमा ने देख लिया पर फिर भी अनदेखा करके जास्मिन को बुलाने लगी। तभी जास्मिन थोड़ी देर आती हूँ ऐसा करके अंदर चली गई और नगमा भी वहाँ से चली गई। तीनों साथ बैठकर दावत के मज़े ले रहे थे। पता नहीं पर आज बिलाल की अम्मी जान जास्मिन को बहुत प्यार से बुला रही थी और खीर खाने को बहुत जोर दे रही थी। जास्मिन को शक तो हुआ पर वही खीर नगमा भी खा रही थी, इसलिए उसने खीर खा ली। खीर खाने के बाद नगमा जास्मिन घूरे जा रही थी। जास्मिन ने पूछा, क्या हुआ? तभी दोनों हंसते बोली, और जास्मिन बेगम, किताब पूरी लिख ली? ये सुनते ही जास्मिन चौंक गई। क्या? कौन सी किताब? तुझे क्या लगा मैंने देखा नहीं कि तू क्या लिख रही थी? बता दे, वो किताब कहाँ रखी है? तू हमें फंसाएगी? तुझे क्या लगा तू हमारी बातें चुप चुप कर सुनेगी और हमें पता नहीं चलेगा? कि तभी जास्मिन को घुटन सी होने लगी। उसे पता चल गया था कि जहर खीर में नहीं बल्कि खाने में था। खीर की जिद करने से खाने पे ध्यान ना जाए, इसलिए दोनों ने खीर खाने को जोर दिया था। अब उसका बचना नामुमकिन था, इसीलिए तभी उसने मरते मरते कहा कि जब तक ये किताब बिलाल को नहीं मिलती तब तक ये किताब की हिफाजत मेरी रूह करेगी।
और अगर किसी और ने पढ़ी तो मैं उसे मार दूंगी। ये सुनते ही दोनों हंसने लगी और जास्मिन को तड़पते देखने लगी। दोनों ने उसकी लाश उठाकर उसके कमरे में लेटा दिया ताकि किसी को शक ना हो, और वो किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद वो किताब बिस्तर के नीचे मिली। नगमा हंसते हंसते उस किताब को देखने लगी और अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। उसने सामने आईने में देखा तो उसे जास्मिन दिखी और वो वही चिल्लाते हुए मर गई। ये देखते फातिमा यानी बिलाल की अम्मी को विश्वास हुआ कि जास्मिन का शराब चालू हो गया है। अब शाम होने आई थी और बिलाल और उसके अब्बू वापस आने वाले थे, इसलिए जल्दी से फातिमा बाबा के पास गई। बाबा ने किताब को हाथ में लेते ही नीचे जमीन पर फेंक दिया और कहा, ये क्या चीज है, इतनी गुस्से में है। फातिमा ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा को बहुत गुस्सा आया और सरदार को सच्चाई बताने की धमकी दी। तभी फातिमा ने कहा, बाबा, मुझसे भूल हो गई है, पर अगर सच्चाई का पता चला तो मेरा तो सरदार कत्ल कर देंगे और उस श्राप के कारण शायद मेरा बेटा भी नगमा की तरह मर जाएगा, क्योंकि जास्मिन उससे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे बेटे को उसके साथ ले जाएगी। तभी बाबा भी सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, वो तो है। फातिमा ने कहा, क्या? बाबा, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तभी बाबा ने कहा, देख फातिमा, ये किताब अब श्रापित है, इसे नहीं जलाया जा सकता और ना ही फाड़ा जा सकता, और अगर दफनाया तो ये कभी भी ये किसी भी तरह बिलाल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मैं सिर्फ इस पे चेतावनी लिख रहा हूं ताकि कोई पढ़ ना सके। पर याद रख, ये चेतावनी कोई कवच नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ सकता। जिसकी मौत लिखी होगी वो जरूर ये पढ़ेगा। फिर बाबा ने खून से चेतावनी लिखी और कहा, वैसे जो होना है वो होकर ही रहेगा, फिर भी इसे कहीं दफना देना। फातिमा ने ठीक वैसा ही किया, पर फिर भी जास्मिन और नगमा की लाश के कारण फातिमा का राज खुल गया। पर उसने किताब का जिक्र नहीं किया अपने बेटे को बचाने के लिए, और सरदार ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। और बिलाल, वो तो बस जास्मिन की लाश देखता रहा और बस हमेशा के लिए शांत हो गया, जिंदा लाश बनकर जीने लगा। प्रोफेसर नंद कुमार, जो एक पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कोलॉजिस्ट थे, साथ ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। उन्हें हैदराबाद के पास खुदाई के वक्त उन्हें एक किताब मिली और वो घर लेकर आए और देर रात को वो किताब पढ़ने लगे।